हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आनंद आप लोगों को फिजिक्स का पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो किए थे वो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हो। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मेन पर्पस होता है कंपोनेंट को तोड़ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस था। इसलिए प्लीज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है जाकर आप लोग देखिए, क्योंकि वेक्टर में मेन आप लोग को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही है। और आज एक नया वीडियो लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे फिजिक्स में यूज आएगा। तो चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, वेक्टर का प्रोडक्ट जो है, वेक्टर का प्रोडक्ट जो है स्केलर भी मिलता है, और वेक्टर का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी उसी को हिंदी में बोलते हैं गुना, वेक्टर भी मिलता है। तो देखो, जो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर मिलता है इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या इसी का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर का प्रोडक्ट जो वेक्टर मिलता है इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या इसी का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए, एक एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं। आप 9th क्लास में आईसीएसई वाले और सीबीएसई वाले भी 9th या 10th में पढ़े होंगे कि आपके पास वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तुम्हारे पास क्या है? वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या मिला? स्केलर मिला। यानी वर्क जो है आपके पास क्या मिला? स्केलर मिला। तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वेक्टर भी मिलता है और स्केलर भी मिलता है। बट स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही मिलता है। जैसे 2 कोई नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, 2 kg आटा, और एक 3 kg है। अब इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 kg आ जाएगा। तो ये चूंकि 2 भी स्केलर है, 3 भी स्केलर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 6 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्केलर का प्रोडक्ट क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। लेकिन वेक्टर का प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या मिलता है? स्केलर भी मिलता है और वेक्टर भी मिलता है। अब एक क्वेश्चन आ गया कि सर स्केलर इंटू वेक्टर क्या मिलता है? स्केलर इंटू वेक्टर। तो स्केलर इंटू वेक्टर तुम्हारे पास वेक्टर मिलता है। जैसे सपोज कर लो कि ये ए कोई वेक्टर है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसमें हम तुमसे बोल दिया जाए कि फाइंड 4a वेक्टर। देख लो, ये a क्या है? वेक्टर है। और 4 जो है क्या है? स्केलर है। स्केलर है। स्केलर है। तो हमारे पास स्केलर है, तो 4a यानी 4 इंटू 2i 3j
प्लस 4k। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8i 12j प्लस 16k। क्लियर। तो हम लोग क्या देखें कि वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वेक्टर भी मिलता है और स्केलर भी मिलता है। तो वेक्टर का प्रोडक्ट जो हमारे पास स्केलर मिलता है उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो वेक्टर मिलता है इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब स्केलर इंटू वेक्टर क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। हम लोग देख भी लिए ये 4a क्या हो गया, वेक्टर हो गया। क्लियर है सबको, तो याद रखना है सबको। अब हम लोग न्यू जो टॉपिक चलेंगे वो वेक्टर का डॉट वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए डेफिनेशन कहता है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कह रहा है कि द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a and b एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। ऐसे समझ लो कि ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर्स a है और ये एक वेक्टर b है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल ये थीटा है। और तुमसे पूछ दिया जाए कि a डॉट b क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हो कि a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। यहां ध्यान रखना a और b दो वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन a वेक्टर a एंड b वेक्टर। अब जैसे देखो सपोज कर लो कि जैसे ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इसके बीच एंगल a से b ये एंगल यदि ये 0 हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा। यदि ये एंगल थीटा के जगह पर ये एंगल थीटा के जगह पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि वेक्टर a और ये वेक्टर b है, ये अब ये एंगल 0 हो जाए, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सिंपल सा है कि जब थीटा का वैल्यू 0 हो, 0 डिग्री हो, तो a और b वेक्टर कोलिनियर होगा या पैरेलल होगा। तो क्या हो जाएगा, a डॉट b, या ऐसे समझ लो वेक्टर a और वेक्टर b, a डॉट b ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। a डॉट b इक्वल टू कॉस 0 का 1 यानी ए बी हो गया, ये हो गया। यदि अब मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के बीच 90 डिग्री हो यानी परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा, यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये 90 डिग्री। तो a डॉट b ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0, a डॉट b, तो a डॉट b जो हो जाएगा, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, 0 होगा।
और यदि सपोज दैट ऐसे समझ लो कि ए वेक्टर तो ठीक है ये 90 है, लेकिन ऐसा हो जाए परपेंडिकुलर नहीं बल्कि क्या हो जाए 180 डिग्री बना ले, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री जब हो तो सिंपल सा हो गया 180 डिग्री, तो ये वेक्टर ए वेक्टर इधर होगा और ये वेक्टर बी इधर होगा। इस कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे ये ए और बी वेक्टर है, इसके बीच एंगल है, लेकिन यही जब ऐसे हो जाए 180 डिग्री हो जाए, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 180 हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया -1, तो ए बी और ये -1 हो गया तो -AB हो गया। तो हम लोग समझ सकते हो यहां पर दो बात कि डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं भाई, तो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और थीटा जो होगा किसके बीच का एंगल होगा ए और बी के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए से बी। अब देखो थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री का मीन्स हम बार बार बोल रहे हैं कि ये ए और बी वेक्टर है, तो ये इसके बीच का एंगल थीटा है, यदि 0 हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे पर हो जाएगा, तो वही हमारा बोलना है कि ये पूरा क्या हो जाएगा एक दूसरे पर हो जाएगा, यानी ए और बी क्या हो जाएगा कोलिनियर, तो cos 0 का 1 हो गया तो क्या हो जाएगा ए बी हो गया। जब 90 डिग्री हो तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ए डॉट बी ए बी इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, जैसे ए और बी ये एंगल है ये थीटा, जब 180 डिग्री हो तो ये ऐसे हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया ए और बी जो होगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो ए डॉट बी क्या हो गया -1 हो गया। क्लियर, लिख ही लीजिए आप लोग। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग समझ गए, अब हम लोग चल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ए डॉट बी जो होगा बी डॉट ए ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा सबसे पहले एक बार समझ लो। तो देखो यदि ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल ये जो हो गया थीटा हो गया, तो ए डॉट बी अभी हम लोग जान रहे हैं ए बी कॉस थीटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थीटा जब भी लेना है तो दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है और छोटा वाला एंगल लेना है। अब जैसे बी डॉट ए कोई कहेगा तो आप बी डॉट ए लोगे तो ये एंगल लोगे बी डॉट ए, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और थीटा किसके बीच का एंगल बी से ए, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस में कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो हम लोग का यहां दो प्रोडक्ट है, एक रिजल्ट हो गया बी ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा,
तो क्लियर हो गया ये पहला प्रॉपर्टी कि हमेशा ये कोम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, अब सबसे पहले ये तो हो गया, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्लियर। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए ये आपस में इक्वल होगा, और ए डॉट बी प्लस सी रहे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसको कोम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो कभी भी ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल होगा, अनइक्वल नहीं होगा, कभी भी अनइक्वल नहीं होगा। और ये ए डॉट बी प्लस सी जो होगा ए डॉट बी और ए डॉट सी होगा। क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं। तो जैसे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से आई को डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। तो सबसे पहले हम लोग आई डॉट आई कर ले, आई डॉट आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं। तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस अपने आप के साथ कितना बना लेगा, 1। देख लो, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, आई कैसा है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1 और कॉस जीरो का 1, तो 1 हो गया। अब जे डॉट जे, जे डॉट जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कॉस जीरो, तो कॉस जीरो ये 1 1 1, कितना हो गया, 1। और के डॉट के, के और कॉस जीरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के ये 1 हो गया, 1 1, कितना हो गया, 1। तो देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 होगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हाइट वाला जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी एक्स वाई पे वाई जेड पे तीनों आपस में एक दूसरे पे के बीच कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो यदि हम ये बोल दे कि एक्स एक्सिस यानी आई डॉट जे क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री हम लोग लिखेंगे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 है। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, ये एंगल कितना है, 90 है। तो इसलिए आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया 1 1 और कॉस 90 0, तो क्या हो गया, 0 हो गया। जे डॉट के, यहां भी वही हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस 90 यानी 0।
और k डॉट आई वही हो गया k और डॉट आई cos 90। यहां भी देख लो 1 1 और cos 90 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट अपनों के साथ 1 और परायों के साथ 0। यूनिट वेक्टर के केस में i डॉट आई 1 j डॉट जे 1 k डॉट के 1, लेकिन वही i डॉट जे 0 j डॉट के 0 k डॉट आई 0। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज को याद रखना। अब देखिए ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इसके बीच का एंगल ये थीटा है। तो a डॉट बी, यदि इसका वैल्यू हम लिख लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होगा। तो थीटा डिवाइड कर लो इधर, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू cos थीटा। यही हो गया। अब यहां से थीटा फाइंड कर सकते हो। तो कभी भी दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना होगा तो a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लिख सकते हो। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देखो। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। हम लोग को a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो हम आपको बार बार बोल चुके हैं, एंगल निकालने का फॉर्मूला भी बताए हैं, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b का मीनिंग ये हो गया, a डॉट b, a का वैल्यू i 2j माइनस के माइनस i j माइनस 2 के, ये। और इसका मैग्नीट्यूड हो गया i डॉट i क्या हो गया 1 माइनस 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0। अब इस j को करो इसके साथ 2 और j डॉट i 0 और ये क्या हो गया j डॉट j 1 यानी 2 और j डॉट k 0, इसके साथ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, k डॉट i 0 k डॉट j 0 माइनस माइनस प्लस 2 k डॉट k कितना हो गया 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a डॉट b जो आ गया आपके पास, जो आ गया ये हो गया 2 और 2 4 और 4 माइनस 1 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 का कॉफिशिएंट है तो लिख सकते हो 1 का कॉफिशिएंट, 2 का कॉफिशिएंट और माइनस 1 का कॉफिशिएंट। ये कितना हो गया √6। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या हो गया आपके पास, देखो कुछ नहीं है तो यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 5 6 √6। तो a डॉट b का वैल्यू जो आ गया यहां पर वो क्या हो गया, निकाल लिए हम लोग। a डॉट b का तो वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया cos थीटा, a डॉट b का वैल्यू 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू √6 और b का वैल्यू √6। तो 3 बाई √6 इंटू √6 6 यानी 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है 1/2 cos 60 का यानी π/3 का। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/3। तो समझ गए दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, क्लियर है।
एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो हम बार बार बोल रहे हैं एंगल निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का फार्मूला ये हमारे पास दे दिया और बी का ये दे दिया, और डॉट प्रोडक्ट करा लो, आई डॉट आई 1, जे के साथ 0, के के साथ 0, 0 जे 1 और इसके साथ 0, उसी तरह के का 0 0 इसके साथ माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो 2 और 2 4, 4 में से 1 चला गया 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √6 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर √6, तो बस वैल्यू पुट कर दो, √6 6 हो गया, यानी कैंसिल आउट 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होगा π/3 का, यानी 60 डिग्री। क्लियर? तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया cos 60 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर के बीच जो है कितना एंगल है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, यानी हमको लेम्डा का वैल्यू निकालना है, और बोल रहा है कि ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ए परपेंडिकुलर है बी पे, मीनिंग हुआ ये कि इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए वेक्टर तुम्हारे पास कितना हो गया 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट बी 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 0। अब देख लो 4 2 जा 8, और ये तुम्हारे पास i डॉट आई क्या हो गया 1, और ये हो गया -8 i डॉट जे 0 हो गया, ये क्या हो गया -4 i डॉट के 0 हो गया। इसी तरह लेमडा जे 4 लेमडा जे डॉट आई 0 हो गया, और ये क्या हो गया लेमडा -2 लेमडा जे डॉट जे क्या हो गया 1, तो -2 लेमडा जे डॉट जे क्या हो गया 0 हो गया, और इसके साथ -2 लेमडा जे डॉट के 0 हो गया। उसी तरह के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा -2 के डॉट के क्या हो गया 1 हो गया, के डॉट के क्या हो गया 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारे पास 8 में से 2 चला गया 6 -2 लेमडा, तो 6 इक्वल टू 2 लेमडा। अब डिवाइड कर दो 3, यानी 3 इक्वल टू लेमडा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 3 हो गया। क्लियर? तो देख लेना, जब भी बोल रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बोल रहा है कि हमको लेमडा का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल है, परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा। अब देखो 2i को 4i से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और i डॉट आई क्या हो गया 1, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा -4, लेकिन i डॉट जे 0 हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब इसको इसके साथ कराओ तो -4, लेकिन i डॉट के 0 हो जाएगा। अब इसके साथ 4 लेमडा जे डॉट आई 0, ये हो जाएगा -2 लेमडा जे डॉट जे क्या 1, और इसके साथ क्या हो जाएगा -2 लेमडा जे डॉट के 0, इसके साथ के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, लेकिन यहाँ के डॉट के 1, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो 8 में से 2 चला गया 6, माइनस इधर आया तो प्लस, 2 से कितना बार में 3, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 3। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फोर्स ऑफ 7i 6j न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव्स ऑन ए रफ प्लेन विथ वेलोसिटी 3j प्लस 4k मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर इन वाट। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या किया है, एक फोर्स दे दिया है, ये एफ फोर्स दे दिया है 7i
प्लस 6K ये दे दिया है। किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वो बॉडी मूव कर रहा है कोई रफ प्लेन पर। रफ प्लेन मतलब मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, इस पर हमने एक फोर्स लगाया F, और वो F का वैल्यू कितना है 7I + 6K, और ये मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी दे दिया है V, जो दिया है वो क्या दे दिया है 3J + 4K, ये वेलोसिटी दे दिया है। ये वेलोसिटी 3J + 4K ये वेलोसिटी दे दिया है। कैलकुलेट द पावर इन वाट, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है तुम भी जानते हो, F.B। F.B जो होता है वही तुम्हारे पास पावर होता है। तो पावर इक्वल टू होता है F.V, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 7I + 6K डॉट 3I + 4K। अब देख लो, अब 7 × 3 21, I.I 1 हो गया, और 7 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 हो जाएगा, और I.K 0 हो जाएगा। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18, K.I 0 इसलिए 0 हो जाएगा। और इधर हो गया 6 × 4 कितना हो गया 24, K.K क्या हो गया 1। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हो 21 + 24, यानी ये जो हो गया 4 × 5 और ये 45, ये 45 क्या हो गया वाट हो गया। तो हम लोग पावर इक्वल टू क्या हो गया 45 वाट। क्लियर, इसको W से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन किए और साथ में डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी भी हम लोग डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, डॉट प्रोडक्ट का सेकेंड वीडियो लेक्चर, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी उसमें रहेगा। ओके, बाय।